आयो री आयो नंदलाल बिरज ब्रजबाला का करके पीछा ब्रजबाला का करके पीछा ब्रजबाला का करके पीछा पाँव पकड़ ली आंचल खींचा बाँह पकड़ ली आंचल खींचा ओ मुखड़ा कर दिया लाल मुखड़ा कर दिया लाल बिरज आयो री आयो नंदलाल बिरज आयो री आयो नंदलाल बिरज बिखरे रंग गुलाल बिखरे रंग गुलाल आयो री आयो नंदलाल बिरज आयो री आयो नंदलाल बिरज आयो री आयो नंदलाल बिरज आयो री आयो नंदलाल। बड़ा ही सुंदर जो हमारी संगीत थीम है, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आयो जी आयो नंदलाल बिरज में आयो जी आयो नंदलाल। तो देखिए भगवान की लीला को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं वापस वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद ऋतु का आगमन, प्रारंभ, शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है। पूरे वर्ष की जो चांदनी रात होती है, सभी पूर्णिमाओं में जो पूर्णिमा है उनमें आज की रात को चांद की रोशनी ज्यादा होती है। भगवान ने विचार किया कि आज की पूर्णमासी है, शरद ऋतु का आगमन हो गया है, अतः महाराज की शुरुआत की जाए। रास का प्रसंग इतना पावन और अद्भुत है, जैसे प्रथम सुमरि भागवत, प्रथम सुमरि भागवत,
भगते भक्तवाणी राधे भक्ति व्यास नवभाति बखरी कते करे गुरु समझी दक्ष सर्वत्र रसिलो पाचे भूले देहि सुधी तब छठे भावना राशिलो। ये पंचाध्यायी रास है, श्रीमद् भागवत के 5 प्राण है। रासलीला प्रसंग यदि सुनना है तो शुरुआत करें। महाराज सुखदेव जी परीक्षित से करें। परीक्षित ने कहा कि महाराज, जिन्होंने हमारे पूर्वजों की रक्षा की है उनकी कथा का श्रवण पान से तो मैं रात दिन नहीं थकूंगा। महाराज आप रास प्रसंग समझाइए। देखो श्री रास बिहारी जी भगवान ने, जो हरिदास जी स्वामी ने लिखा है, जो बांके बिहारी के प्राकट करता है कि पहले भागवत सुने, भक्तों के मुख से पवित्र वाणी यही है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया उसके आधार पर जीवन यापन करें। तीसरी बात है कि गुरु श्रेष्ठ बने, जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो और रसिक भी हो। ये नहीं मन में विचार आया और बना लिया गुरु। हालांकि बनाने के बाद में फिर पछतावा ना करें, क्योंकि कवि ने कहा है कि गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु देवों का देव, गुरु से चेला अति बड़ा जो करे गुरुओं की सेवा। बनाने के बाद में कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि हमने बनाए थे वृंदावन के महाराज, हमने बनाए थे अयोध्या के महाराज। लेकिन बनाने से कोई मतलब नहीं है। कम से कम 12 महीने में तो गुरु के दर्शन अवश्य होने चाहिए। तुम जाते नहीं हो 12 साल में, क्योंकि गुरु से ज्ञान लेना के लिए बनाया जाता है कि समय पर, क्योंकि ये हम माया जाल में फंसे हुए हैं। संकट की घड़ी से निकालने के लिए गुरु का होना जरूरी है। तो चौथी बात, तीसरी बात परीक्षित को यही बताया कि गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए और रसिक भी हो, क्रोधी नहीं हो। चौथी बात है कि मन में विरक्ति लावे और वृंदावन में बसने का संकल्प करें। लेकिन हमारी इतनी बड़ी जायदाद ये सब छोड़ करके हम वृंदावन तो नहीं बस सकते, यहाँ से जाकर के वृंदावन तो नहीं रह सकते, लेकिन नहीं रह सकते हैं। अरे 12 महीने में जाकर के बांके बिहारी जी के तो दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान की झांकी के दर्शन कीजिए। पांचवी बात है, अगर देह की सुध बिसर जाएगी, सुध कभी बिसरेगी? जब हम प्रभु में तल्लीन हो जाएंगे तो देह की कोई सुध बुध नहीं रहेगी। हमने कैसा पहन रखा है, कैसा नहीं पहन रखा है, हम कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। तो पांचवी बात बताई कि सुध शरीर की बिसर जाए। छठी बार व्यक्ति रास का अधिकारी है। इन 5 बातों पंचाध्यायी पंचतंत्र के बाद में छठी बार वो भगवान के पास में जा सकता है।
रास का मतलब भगवान से मिलने का। तो देखिए आज पूर्णमासी की रात्रि है। पंचाध्यायी शास्त्र महा भागवत पुराण में 5 बातों को ध्यान में रख करके छठी बात में ही गोविंद का मिलन होता है। रात्रि का समय है, कोई स्त्री दूध निकाल रही है, कोई अपने पति के पास में भोजन परोस रही है, कोई पंखा जला रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, किसी का जामनी के अंदर दूध रखा है, ओटा रहे हैं। संध्या का समय है, भगवान ने अपनी लीला छेड़ी। तो देखिए भगवान ने मुरली की धुन, राधे, मुरली की तान सुनाना चालू किया। बंसी बजाना शुरू किया। तो देखिए जिस गोपी ने बंसी की आवाज जहां सुनी, जिस स्थिति में थी वो उसी स्थिति में अपने शरीर की सुध भूल करके और वो इस प्रकार से खड़ी हो गई और दौड़ने लगी। प्रभु ने बंसी बजाना बराबर रखा, क्योंकि इस बंसी में, मुरली में जादू है। तो उसी अवस्था में वो छोड़ करके चल गई। एक सखी गाय दूह रही थी, अब उसको मालूम नहीं रहे कि जो बर्तन नीचे है वो नीचे ही है। ये नहीं कि उसको उठा करके अंदर रख दिया जिसके बाद में जाओ। गाय को दूध निकाल रही है, भैंस का दूध निकाल रही है, और वही स्थिति में वो पात्र वही रह गया और उसी स्थिति में चल गई। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसे पता ही नहीं, उसने अपने बच्चे को कब पलने में सुला दिया और दौड़ पड़ी। एक गोपी कुएं की जगत पर पानी खींच रही थी। अब जो ही मुरली की तान कानों में सुनाई दी, छोड़ दिया वही और दौड़ पड़ी। एक गोपी के पति भोजन कर रहे थे, पंखा जल रही थी, मुरली की धुन कानों में सुनाई दी। पति ने मांगा नमक और अंदर से मुट्ठी भर लाई शक्कर की और दाल में डाल दी और दौड़ पड़ी। भाई सब्जी में नमक डाल लेंगे तो कड़वा हो जाएगा, मीठा डालो तो शोर भी आता है। दौड़ पड़ी। एक गोपी भोजन करा रही थी पति को, तो देखिए कानों में आवाज मुरली की हमें भी सुनाई दे रही है, ऐसे मुरली बज रही थी। जो ही दौड़ने लगी, उसके पति ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। जब जाने नहीं दिया, कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। उस गोपी ने कहा, अब तुमको इस हार्ड मांस के शरीर से प्रेम है, इसको आप चाहे बुरा लगा करके चाट लो, चाहे वैसे चाटो, मैं जाऊंगी। और उन्होंने
प्रभु के उसमें ध्यान लगाया कि मैं और गोपियों से भी पहले पहुंचूं, और ब्रह्मांड में अपने जीव को चढ़ाया और शरीर को छोड़ करके रास में पहुंच गई। तो देखो वो मुरली कैसी है भाई टिकम जी। और मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला रे, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ नंदलाला रे गोपाल लाला, बंसी हो बंसी हो मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली की आवाज मेरे घर सोया सुनी थी। अरे मुरली की आवाज मेरे घर सोया सुनी थी। ओ फुलवा ओ फुलवा ओ फुल का बेल पीछो जाई रे नंदलाला। ये मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ नंदलाला रे गोपाल लाला, नंदलाला रे गोपाल लाला। ओ मुरली हे मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला रे, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी। 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 ये पानी ये भर लो ये पानी। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ये पानी भर दी रे नंदलाला।
रे गोपाल लाला, हो नंदी लाला रे गोपाल लाला रे बंसी हे बंसी हे मुरली तो नहीं बजाई रे लाला वो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज में बागों में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी थी, ये मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। ये फुलवा तोल के बाजाई रे लाला, फुलवा तोड़ दी बाजाई रे लाला, ये बंसी जोर की बजाई रे लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। लाला रे गोपाल लाला, लाला रे गोपाल लाला, लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। हे बंसी जोर की बजाई रे लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। अमृत की बरसे बदरिया, राधे राधा की समरिया, अमृत की बरसे बदरिया, राधे राधा कंसवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, राधे राधा कंसवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, राधे राधा कंसवरिया, राधा के समरिया, राधा के समरिया, राधा के सवरिया, राधा के सवरिया, राधा के समरिया, राधा के समरिया, राधा के सवरिया, राधा के सवरिया, मीठी मीठी बजरे बसुरिया, राधा राधा के समरिया, मीठी मीठी अजरी बंसुरिया, सवरिया। चले पुरवैया, राधे राधा
राधा के सवरिया भैया नाच राधा के सवरिया बजरिया नाच राधा के सवरिया 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 अमर पल से बदरिया नाच राधा के सवरिया बदरिया नाच राधा के सवरिया भजन बनावे भवानी सच्चे भजन बनावे जगत के जीव सब महिमा गावे 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 सबके पार लगैया नाच राधा के सवरिया बदरिया नाच राधा के सवरिया अमृत के घर से बदरिया नाच राधा के सवरिया नाच राधा के सवरिया नाच राधा के सवरिया नाच राधा के सवरिया मेरे श्याम राधा के मैंने
श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं ओम पुरस्ताद कि जब तक हमारे मन में तन्मयता नहीं आएगी कृष्ण के प्रति, हमारा प्रेम भाव नहीं बनेगा, तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोपियों का भाव बना, तन्मयता आई, प्रेम की भावना जगी, जो जैसा काम कर रही थी उसको वहां का वहीं छोड़ दिया और चल दी प्रभु की ओर। जिस स्थिति में गोपियां थी उसी स्थिति में चलती, उनको कुछ भी भान नहीं है। एक गोपी उस समय काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल डाल दिया, दूसरी का पता ही नहीं लगाया जाने लगा। दौड़ी 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 जहां मुरली बज रही थी वहां पर पहुंच जाती है। गोपियों को देख करके गोविंद मुस्कुराते हैं और गोपियों से बोले स्वागतम ओ महाभागा प्रियं किं सर्वाणि वै द्रुता गमन। गोपियों से कहा स्वागतम महाभागा, कि आपका स्वागत है, स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ देवियों। सारी गोपी प्रसन्न हो गई, क्योंकि स्वागत तो करना ही चाहिए। कि प्रत्येक गोपी के मन में ये भाव था कि बंसी मुझे नाम लेकर के पुकार रही है। कृष्ण एक है, गोपियां अनेक हैं, बंसी एक है, स्वर अनेक है। प्रत्येक के पास में अलग अलग, क्योंकि उनका भाव ये था कि मेरे नाम लेकर के भगवान मुझे पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। तो उसी भाव में वो चलती जाते ही भगवान ने उनका स्वागत किया और कहा कि वास्तव में हे महाभागों, आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला है। कि आपके आगमन से बहुत ही आनंद मिला है। गोपियों के मन में प्रसन्नता हुई, मुरली में हमारा नाम बुलाया और हम नाम सुनते ही दौड़े दौड़े चली आई। तो आने पर कृष्ण ने हमारा स्वागत किया। गोपियां बोली भगवान का स्मरण कर रही है, प्रसन्न हो रही है और भगवान स्वागत करते करते कह रहे हैं प्रदर्शनामयं कच्चिदय द्रुतागमन कारणं। गोपियों गोपियों, आपका स्वागत है, स्वागत है, बहुत स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो रही है, लेकिन बात ही बात में
भगवान ने कहा कि कहो गोपियों, तुम्हारे यहाँ आगमन का क्या कारण है? भाई तुम किस लिए आई हो? स्वागत करते करते उन्होंने कहा कि मैं कारण आगमन, तुम्हारा किस प्रायोजन को लेकर यहाँ आगमन हुआ है, किस कारण से तुम यहाँ आई हो? गोपियों का मोह उतर गया। अब तो सारी गोपियां नीचे की तरफ देख रही हैं और अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरीद रही हैं। भगवान ने कहा, अरे तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? आपको शोभा नहीं देता? रात्रि का समय है, आपको अपने बच्चों को, पतियों को, घर परिवार को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। सखियां कुरेद रही है अंगूठे से जमीन में। अरे तुम जमीन को कुरेद रही हो, मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो। अब सखियों का सोच क्या है कि ये अंगूठे से अगर खड्डा हो जाए, बहुत बड़ा खड्डा हो जाए, तो हम इसमें धस करके मर जाएं, ऐसा अपमान हमारा हुआ है। सखियां कोई उत्तर नहीं दे रही। तो भगवान कह रहे हैं कि आप बताते नहीं हो किम काम कारणम आगमन। तो भगवान फिर कह रहे हैं, रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता स्त्री स्त्री विशो मध्यमा। अरे पतिव्रता नारी को घर छोड़ करके नहीं आना चाहिए। तुम्हारा पति बेचैन होगा तुम्हारे लिए, कहाँ गई? तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, और सास का तो बुरा हाल होगा। वो देख रही होगी कि बहू कहाँ गई, कहाँ गई। लेकिन गोपियां कुछ भी जवाब नहीं दे रही हैं। तो भगवान ने कहा कि गोपियों, आपको इस प्रकार से इस भयानक जंगल में रात्रि के समय अगर आपको कोई शेर, चीता, विषैला, सर्प वगैरह डस जाता तो क्या होता? आपको नहीं आना चाहिए। दुष्टवनं कुसुमितं राकेशरञ्जितं। आपने अगर वन नहीं देखा है, इस वन में पहली बार आई है, तो अब तो देख लिया। चाहे आप 2 मिनट वन को देखो, 10 मिनट वन को देखो, चाहे 2 घंटे वन को देखो, तो आपने देख लिया है। आप जाइए, दर्शन कर लिया है तो जाइए। अगर यमुना का किनारा नहीं देखा था आपने, तो देख लिया, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है। देख लिया ने राकेश को, राकेश कहते हैं चंद्रमा। यहाँ रीछ भी होते हैं, भालू भी होते हैं। देखो चंद्रमा कैसे प्रकाशित हो रहा है। लेकिन देवियों,
जंगल में इस प्रकार से आपको आना नहीं चाहिए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पहले तो परमात्मा जीव को पहले तो परमात्मा से करने के लिए तो गोपियों की ठोक ठोक करके परीक्षा ले रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी को कह रहे हैं कि मेरा ये जो जीव मेरे पास में आ रहा है, ये कच्चा है या पक्का है, कि अभी ये माया में फंसा हुआ है या सब माया को छोड़ करके मेरे पास में आ गया। अगर सब माया को छोड़ करके आ गया तो वो भगवान के पास में रहेगा। अगर जरा भी इनके मन में माया है तो ये सखिया सब छोड़ करके वापस चले जाएंगे। ठोक ठोक करके पक्का कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं भगवान, और उन्हें कहते हैं कि इस प्रकार से आपको नहीं आना चाहिए। गोपियां कह रही हैं कि आप ये गलत की बातें हमारे पास में मत करो, इसका हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। अरे हम तो आपकी मुरली ने हमारा नाम लेकर के बुलाया है, इसलिए हम दौड़ी दौड़ी चली आई है। ये मुरली में ही तो जादू है। तो देखो, गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं भगवान, उन्हें कहते हैं कि ये पतिव्रता नारी का लक्षण है। जाओ, सब अपने अपने घर जाओ। भगवान कहते हैं कि एक पतिव्रता नारी थी, उनको सुना रहे हैं पतिव्रत धर्म, कि एक पतिव्रत स्त्री थी, वो घर के आंगन में बैठी बैठी चावल बीन रही थी। चावल में से जो कंकर होते हैं उसको बीन रही थी। उनके पति जंगल में जाते, लकड़ी काटते और लाकर के बाजार में बेचते थे। उनके एक पुत्र था, वो आंगन में खेल रहा था। इतनी देर में जून का महीना था, जेठ का महीना है, तेज धूप है, जंगल में लकड़ी काट करके लाया और ला करके उसको बेचा। बड़ी थकान हो रही थी और आकर के जो ही गेट को खोला, आंगन में उनकी जो नारी है वो चावल में से कंकर बीन रही है। अब थका हुआ तो था ही, कुछ ठंडी ठंडी बैठते ही हवा लगी, आंगन में बालक खेल रहा है और हवा लगते ही उसको नींद आने लगी। नींद आई तो उसकी पत्नी चावल बीन रही थी, सिर को लगाया और उसकी गोद में सिर को लगाया और सो गया। अब सो गया तो पत्नी पंखा झलने लगी, क्योंकि सोते वक्त हमारी मशीन बहुत तेज गर्मा जाती है। तो वो पंखी झलने लगी। उधर खेल रहा है वो छोटा सा बालक आंगन में खेल रहा है। तो पहले क्या पतिव्रता नारी और उस पति का काम था रोज घर में अग्निहोत्र हवन करना। हम भी अग्निहोत्री है, हमें भी हवन करना चाहिए। तो ऐसे हवन कुंड बना रखा था, बड़ा गहरा था हवन कुंड। हवन कुंड में से अग्नि धधक रही थी, बहुत तेज तेज लपटें निकल रही थी। अब पति सो गया गोद में, बच्चा खेलता खेलता चला गया हवन कुंड के पास में। देख रही है पति गोद में सोता है, बच्चा पहुंच गया वहां। ध्यान है कि ये हवन कुंड में न गिर जाए।
तो देखते देखते वो बच्चा हवन कुंड में गिर जाता है। पत्नी ने सोचा कि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, उसने अपने पति को नहीं जगाया और आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसुओं की धार जा रही है, क्योंकि आंखों के सामने हवन कुंड में खेलता खेलता नन्हा सा बालक गिर जाता है। बच्चे को नहीं संभालती है और पति के जगने का इंतजार करती है। पति जगा तो पति को जगने के बाद में तुरंत दौड़ करके हवन कुंड में पहुंची तो वहां वो बच्चा खेल रहा है। अग्निदेव शीतल हो गए। किस कारण से? पतिव्रत धर्म के कारण अग्निदेव भी शीतल हो गए। बच्चे को तुरंत उठाया, उसके तप की आंच भी नहीं लगी थी और खिलखिला करके हंसला था, गोद में लिया। तो सखियों, ये होता है पतिव्रत धर्म और तुम उनको अपने पतियों को छोड़ करके आ गई हो। ये तुमने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है, क्योंकि भगवान ठोक ठोक करके परीक्षा लेते हैं, ऐसे ही थोड़ी भक्ति प्रदान कर देते हैं। भक्त को दारुण दुख देते हैं, परीक्षा लेते हैं। भगवान दुष्टों की परीक्षा नहीं लेते हैं, भक्तों की लेते हैं कि कहीं ये मेरे पथ से भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। अतः ठोक ठोक करके परीक्षा लेते हैं। तो देखिए सखियां पैर से जमीन को कुरेद रही हैं, क्योंकि अब गोपियों के पास में कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कह दिया कि ये होता है पतिव्रत धर्म। उनमें से एक सखी ने कहा, देखो हमें पतिव्रत धर्म का पाठ सिखा रहे हो। तो एक गोपी उनमें से कह रही है कि एक पतिव्रता नारी है, आप ध्यान दीजिए कि उनको वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। राधे राधे। विचार करिए, इसके बारे में मैं आपसे प्रश्न करूंगा, क्योंकि अगर ध्यान आपका होगा तो आप समझ गई होंगे। अगर नहीं ध्यान है तो अब भी ध्यान दीजिए। एक गोपी कह रही है उनमें से, सब गोपियां जैसे किसी काले नाग ने ढस लिया ना, उस प्रकार से मौन है, जैसे सारे शरीर में जहर फैल गया हो। क्योंकि पतिव्रत धर्म में बता दिया कि पुत्र की सेवा मत करो, लेकिन पति की होनी चाहिए। प्रमाण दे दिया भगवान ने। तो एक गोपी कह रही है, भगवान एक जवाब हमें भी दीजिए। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति की सेवा खूब करती थी। घर पर ही उनका कारोबार था, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। धीरे धीरे गोविंद की इच्छा हुई कि वो जो उनका व्यापार था वो कम हुआ तो उनको प्रदेश जाने हाँ भाई, लेकिन सुनने को दुर्लभ ही मिलेगी। उनमें संवाद हो रहा है, क्योंकि बहुत आज हमको का समय मिला है। तो गोपी कह रही है एक पतिव्रता नारी है, वो पति की
पति का कारोबार संपन्न है, लेकिन प्रभु की चलती रहती है तो कारोबार धीरे धीरे कम होने लगता है। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। तो एक दिन पति ने कहा कि यहाँ हमारा गुजारा नहीं होगा, आप यहाँ बच्चों को लेकर के रहो और मैं परदेश जा रहा हूँ। जो स्त्री 24 घंटे में से 24 घंटे लगभग अपने पति के लिए देती थी, अगर उसका पति परदेश चला जाएगा तो वो भोजन कैसे करेंगी, वो भोजन कैसे बनाएंगी, अपने पति को कैसे खिलाएंगी। लेकिन पति का भी परदेश जाना अनिवार्य है। तो धीरे धीरे देखिए, पति ने कहा कि देखो हमें जाना पड़ेगा। पति ने अपने ही जैसी एक मूर्ति बनवाई। आज ही शरबत चल रहे हैं, आज चल रहे हैं। लेकिन कर से कर्म विधि नाना, यानी आप पीते रहो, खाते रहो, चलते रहो, मुख से बोलो मत, मन राखम जह कृपा निधाना। तो कथा में ध्यान रखिए। भाई साहब आप भी ले सकते हो शरबत। हाँ पंडित जी महाराज आप भी रेस्ट ले सकते हो, शरबत वगैरह 5 मिनट का रेस्ट भी होना चाहिए। अब देखिए, पंडित जी ने बनवाई अपने ही समान एक मूर्ति। अगर सुनने का मन है तो मैं आगे चलूं। पंडित जी ने एक अपने ही जैसी मूर्ति बनवाई और अपनी पत्नी से कहा, आप जब तक मैं नहीं आऊं इस मूर्ति की सेवा करना, ये मुझको ही समझना, ये मैं ही हूं, ऐसा समझ करके आप अपना पतिव्रत धर्म का पालन करें। तो पति चले गए परदेश। अब वो पतिव्रता स्त्री है, वो अपना पतिव्रत धर्म निभा रही है और 24 घंटे उस जो मूर्ति है उसकी सेवा कर रही है। कभी पोसती है, कभी नहलाती है, कभी दूध से, कभी दही से, कभी घृत से, कभी पंचामृत से, कभी तिलक लगा रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी भोजन करा रही है, कभी पानी पिला रही है, उनको सुला रही है। ये उसका कार्यक्रम बराबर चल रहा है। गोपियां भगवान को कह रही है पतिव्रत धर्म। पहले भगवान ने गोपियों को कहा था। तो देखिए, पति प्रदेश में है, पत्थर की मूर्ति पति बनकर के घर में है, उस पति की सेवा हो रही है। समय का काल चक्र चलता गया। धीरे धीरे एक दिन असली पति, उनके पति आ गए। उनके पति आ गए और बाहर से दरवाजा खटखटा रहे हैं। दरवाजा खटखटा रहे हैं। अंदर वो पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा में लगी हुई है। असली पति दरवाजे पर दरवाजा बजा रहा है और मूर्ति की सेवा में पतिव्रता नारी लगी है। 1 घंटा हो गया, क्योंकि अगर मूर्ति की जो पति की सेवा अंदर कर रही थी, अगर उसको छोड़े या गेट को खोले, उसका पति बाहर खड़ा है और पतिव्रत धर्म है, वो अंदर उस मूर्ति में निभा रही है।
तो मैं बुआ जी आपसे पूछूंगा वो किस पति की सेवा करे, आप बताओ। ध्यान नहीं है तुम्हारा? मैं कह रहा था कि मूर्ति की भाई पति उसका परदेश चला गया, उसकी जगह वह मूर्ति को घर में रख गया। अगर सेवा पूजा करो, पतिव्रत धर्म निभाओ, वो परदेश चला गया। अब परदेश में रहा तब तक उसे नकली पति की असली पति मान करके सेवा करती रही। अब देखो असली पति जब आ जाता है, दरवाजा खटखटाता है, अंदर वो उस मूर्ति को पति समझ करके सेवा कर रही है। और पति असली बार दरवाजा खटखटा रहा है, अंदर उसको सेवा को छोड़े तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो अब आप बताओ वो किस पति की सेवा करें? कृष्ण से गोपियां कह रही है, प्रसन्न कर दिया। अब वो पतिव्रत धर्म में अंदर लग रही है। पति जो हंसल है वो दरवाजा खटखटा रहा है, अगर केवल उठ करके जाती है तो वहां भी पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। और उस पति को जाकर के खोलती है, लाती है, तो भी पतिव्रत नष्ट। अब कृष्ण आप बताओ कि वो पतिव्रता नारी क्या करे? कृष्ण ने कहा, अरे जब असली पति घर आ गया तो नकली पति की सेवा छोड़ दीजिए। असली पति आवाज लगा रहा है तो नकली पति की सेवा छोड़ दीजिए। गोपियों ने ताली बजाई कि धन्य हो प्रभु, हमारे आपके प्रश्न का उत्तर आपने ही दे दिया कि आपने कहा था कि पतिव्रत धर्म। अरे हम भी तो बता रहे हैं, जब वो नकली पति कहते हैं ऐसे वर को क्या वरूं जन्मे सो मर जाए, वर मिले श्री कृष्ण सो अमर हो जाए। तो ऐसे वर से हमको नहीं बनना है भगवान। जो मर जाए, हम तो आपके संग में आ गई हैं। वो नकली पति हैं, उनको छोड़ दिया हमने और असली पति के पास में आ गई हैं। अब हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे मर जाएंगे। भगवान ने देखा कि परीक्षा में खरी उतर गई है। अब पंचाध्यायी रास शुरू होता है। तो देखो महारास है, एक दोए गोपी बीच एक कृष्ण, दो गोपियों के बीच में बुआ जी बात हो गई तो मैं चालू करूं। देखो खाने का सामान बाहर सूत्रों के अनुसार मुझे ज्ञात हुआ है, अभी तो समोसे भी हैं और जलेबियां भी हैं और न जाने क्या क्या है।
न जाने क्या क्या है, बहुत सारा सामान है। अगर ये 15-15 मिनट में भी आएगा ना सामान, तो शाम तक नहीं बीतेगा। इतना भंडार है, क्योंकि राम दरबार है, तो यहाँ क्या कमी है। समय के अनुसार खाते भी रहो और सुनते भी रहो। तो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है और महाराज का कार्य चल रहा है। इतने में कामदेव आ जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि अब हम आ गए हैं। भगवान से बोले अब हम आ गए हैं। भगवान ने कहा अरे तुमको तो शंकर ने पहले ही जला दिया था, तुम्हारा बाण यहाँ अब भी नहीं चले। कृष्ण ने कहा आप किले वाला युद्ध करोगे या मैदानी जंग करोगे। भगवान से कामदेव ने कहा क्योंकि किले वाला युद्ध तो वो होता है अगर शादी करके भी ब्रह्मचर्य का पालन करे और मैदानी युद्ध होता है तुम इन इतने हजारों लाखों सखियों में एक हो, क्या है तुम इनसे जीत सकते हो। भगवान ने कहा कि हम किले वाला युद्ध नहीं करेंगे, आज हम मैदानी युद्ध करेंगे। तो देखो गोपियां नाच रही है और भगवान कभी गलवैया डाल रहे हैं, कभी इधर को देखते हैं, कभी इधर को देखते हैं। सारी सखियां ये सोच रही है कि कृष्ण मेरे पास में है, कृष्ण मेरे पास में है, यानी सबको यही था कि कृष्ण मेरे पास में है। रास रचो है जमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है जमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे सखी रास रचो है। राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपीजन। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे सखी रास रचो है।
रात रचो है। तो दो सखीन के बीच में एक एक कृष्ण है और सभी सखियों को ये लग रहा है कि कृष्ण मेरे पास में है। सामने बैठी है राधा जी के पास में कृष्ण है। तो उन्होंने सोचा अब हम राधा से कम थोड़ी है, राधा के पास में कृष्ण है तो कृष्ण हमारे भी पास में है। अभिमान हो गया। तो अभिमान को तो भगवान पहले समूल नष्ट कर देते हैं। अभिमान हुआ तो मेरे गोविंद रास रचाते हुए एकदम से गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब
जिनकी करोड़ों की संपत्ति अगर एक क्षण में नष्ट हो जाए, उतना दुख भगवान को अंतर्ध्यान होते ही उन गोपियों को हुआ कि अब हम क्या करें। और दास को जन में ठहरायो, दास को जन में ठहरायो, और सखिया नारे बात सावरू। अब तो देखो सखिया ये कर रही है, विचलित हो रही है कि कहाँ गए भगवान, अब हम इनके बिना कैसे रहेंगे। एक सखी कहती है, अरे सखी तुमने कहीं देखा है? तो देखो लता पताओं से भी पूछ रही है, गिद्ध सियार से भी पूछ रही है कि कृष्ण कहाँ गए। विचलित हो गई और कुंजन में रास है, बात नाड़ रही है। और सखिया नाड़े बाट सावरू, सखिया नारे बाट सामरो, अब तक नहीं आयो, अब तक नहीं आयो सावरू, अब तक नहीं आयो रे सामरो, अब तक नहीं आयो, अब तक नहीं आयो रे सामरो, अब तक नहीं आयो। दास कुंजन में ठहरायो, दास मधुदास सखिया नारे बाट सामरो, अब तक नहीं आयो। महाराज हो रहा है इस रात में, आप भी सम्मिलित हो जाइए, कन्हैया जैसा भाव रखिए। और कैसे रास रचा है, सखिया नारे बाट सावरू, अब तक नहीं आयो, ओ सखिया नारे बाट सामरो, अब तक नहीं आयो।
मन भायो मान कभी आए मन को मन भायो सावरा मन के मन भायो तारा बिच जो चंद्रमा वो भी शर्मायो रास कुंजन में तेरा यो जी रास कुंजन में तेरा यो बांसुरी कुंदन कोलायो रे सावरा कुंदन कोलायो इतनी देर में बजी बांसुरी कुंदन कोलायो रे सावरा कुंदन कोलायो डाल डाल और पात पात पे श्याम नजर आयो पाप पे श्याम नजर आयो रास कुंजन में ठहरायो रास कुंजन में ठहरायो सखिया देखे बात सावरो अब तक नहीं आयो देखे बात सावरो अब तक नहीं आयो करने आयो यो अर्जी लायो सावरा यो अर्जी लायो दास रूढ़ बल करने आयो यो अर्जी लायो रे सावरा सावरा यो अर्जी लायो सागर से पार करो मन कैया गुसरायो अरे सागर से पार करो मन कैया गुसरायो रास गुलशन में तेरायो रास गुलशन में तेरायो सखियां देखे बात सावरो अब तक नहीं
तकिया के बाग सावरो अब तक नहीं आयो तकिया के बाग सावरो अब तक नहीं आयो अरे तकिया के बाग सावरो अब तक नहीं आयो सावरो अब तक नहीं आयो सावरो अब तक नहीं आयो सावरो अब तक नहीं आयो। बोले राजेश्वर भगवान की जय हो। सभी बैठ जाएं। सभी शांति का दान देवे। अल्पाहार भी बराबर चल रहा है और कथा भी चल रही है। नहीं तो अल्पाहार रुक रहा है और नहीं ये कथा रुक रही है। अनुमान तो दोनों बराबर चल रहे हैं, लेकिन मैं सभी भक्तों का साधुवाद देता हूँ कि सभी शांति बना करके सुन भी रहे हैं और अल्पाहार भी ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए महारास हो रहा है। कामदेव के बाण वहां फैलोगे। इधर जहां रास होता है तो शंकर भगवान जरूर आते हैं, क्योंकि गोपियों के संग में गिरजा भी वहां आती थी, पार्वती भी। तो रास देखने की इच्छा भगवान की भी हुई कि उस महारास में मुझे भी जाना चाहिए। पार्वती से कही कि पार्वती कुंजन वन में रास हो रहा है, उस रास को देखने की भी हमारी इच्छा है। पार्वती जी ने कही कि वहां स्त्रियों के अलावा कोई पुरुष उस महारास में सम्मिलित नहीं हो सकता। शंकर भगवान ने कही कि देखिए, अगर आपको ले चलना है तो कोई न कोई तो रास्ता निकल जाएगा। तो मैं भी स्त्री बनकर के तुम्हारे संग संग पहुंच जाऊंगा तो रास को दर्शन हो जाएगा, कन्हैया को दर्शन हो जाएगा। तो देखो शंकर भगवान स्त्री रूप में आ जाते हैं, लहंगा साड़ी पहन लेते हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी
गज में भारी, आज रचेगा गज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। एक बिना बोले भंडारी, मन के जज की नारी वृंदावन आ गई है, रास में आ गई है। कौन कौन चलेगा रास में? जो महारास में चलेंगे दोनों हाथ उठा के रखेंगे, हाँ, और ताली सेवा करते हुए सभी। एक बिना बोले भंडारी, मन के व्रज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। एक बिना बोले भंडारी, मन के व्रज की नारी वृंदावन आ गए है, रास में आ गए है। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा रास में, महाराज में। हंसी करेगी गज की नारी, हंसी करेगी गज की नारी, मानो बात हमारे रास में आ गए, रास में आ गए। एक बिना बोले भंडारी, मन की गज की नारी, रास में आ गए, वृंदावन आ गए। अभी अभी एक बात पता चली है मुझे। कौन सी बात? जिनका कथा में ध्यान है वो तो ताली बजा रहे, और जिनका नाश्ते पे ध्यान है वो उनका ध्यान वही है, तालियों पे नहीं है। अब देख लो किनका कथा में है और किनका नाश्ते पे है। एक दिना भोले भंडारी, बन के व्रज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए हैं। ओ ऐसा बना दो हमें, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो हमें, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लाल चले मझवारे रास में आ गए, वृंदावन आ गए। एक बिना बोले भंडारी, मन की गज की नारी वृंदावन आ गए।
रूप बनाया मुरारी, मोह के रूप बनाया मुरारी, अब के बारी तुम्हारी वृंदावन आ गए, दास में आ गए। जिना बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, आ गए, दास में आ गए। जिना बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, दास में आ गए, वृंदावन आ गए, दास में आ गए, वृंदावन आ गए, दास में आ गए, वृंदावन आ गए। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके, हाँ दोनों हाथ उठाए सभी। ऐसा लग रहा है बॉडी प्रोजेक्ट माइंड एब्सेंट, शरीर से यहाँ बैठे, ध्यान कहीं और है। दोनों हाथ उठा करके ताली से करते हुए, दास में आ गए, दास में आ गए, दास में आ गए, दास में आ गए, दास में मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे बोले रास बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। भोले बाबा उस रास में आते हैं, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। भगवान पहचान गए, उन्होंने ऐसा महारास रचाया, ऐसा रचाया कि सर से धीरे धीरे साड़ी किसी के लगी। भगवान ने फिर नाटक रचा इस प्रकार से, और सिलक गई जब सब सर से साड़ी, मुस्काएगी वे खाली गोकुल गई। तो भगवान कृष्ण उनको देख करके मुस्कुरा गए कि देखो महाराज की इच्छा किस किस को नहीं होती। जब ही से शंकर का नाम गोपेश्वर पड़ा, तभी से वृंदावन में आप कभी जाओ तो गोपेश्वर भगवान का जरूर दर्शन करके आओ, क्योंकि गोपेश्वर का मतलब है गोप भी बने और शंकर भी थे। तो जो गोपेश्वर भगवान के जाकर के आता है वृंदावन में, ऐसा बताते हैं उनकी ही सबके दर्शन करो। अगर गोपेश्वर के नहीं किए तो यात्रा अधूरी होती है। भगवान ने काम को जीता, महारास हुआ, क्योंकि रास में मंगल के प्रसंग होते हैं। भक्ति परा भगवती प्रतिभासुतानो हृदयो गमानो रास के मंगल में प्रसंग को जो व्यक्ति सुनते हैं और सुन करके अपने मन में उतारने
का प्रयास करते हैं, चिंतन द्वारा इस काम विजय को उन व्यक्तियों के हृदय में प्रकट हो जाती है और अपने गोविंद के चरणों में विलीन हो जाती है। अब बताओ, जिस रास लीला को सुनने से मन का काम निकल जाए, जिस रास लीला को सुनने से मन का काम निकल जाए, वो स्वयं काम लीला कैसे हो सकती है? परीक्षित के दिमाग में ये प्रश्न आया। सुखदेव जी से कह रहे हैं, सुखदेव जी, जहां अग्नि और घास एक जगह होगी, वहां अग्नि दावा करने जरूर लगेगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन वो अग्नि भी शांत होगी। तो कामदेव से विजय प्राप्त करो। मैदानी जंग हुआ तो परीक्षित जी को संदेह हुआ, गोपियां अपने घर चली गई और भगवान ने मानो मोक्ष का मार्ग प्रशस्ति ही कर लिया था। अब गोविंद भगवान ब्रजवासियों के साथ में बड़े प्रेम से रह रहे हैं। समय का चक्र बराबर चल रहा है। भगवान की लीला को गति देने के लिए कौन है? भगवान की लीला को आगे गति प्रदान के लिए एक मुख्य पात्र है, नारद जी। नारद जी हैं। नारद जी ने सोचा कि भगवान तो ये रास लीला में रमण कर रहे हैं, इनको कोई चिंता ही नहीं है कि इन्होंने अवतार लेने का प्रयोजन क्या है इनका, ये सब भूल गए। तो अपनी लीला को आगे बढ़ाते हुए और नारायण नारायण करते हुए चल देते हैं और सीधे पहुंचे कंस के यहाँ। श्रीमन नारायण नारायण। पहले मैं बोलूंगा पहले, आप चुप रहिए, मैं देखूंगा आज इधर से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कुछ समझ में नहीं है, फिर से बोलो। आप चुप रहो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, ये तो कुछ बात हजम हुई है, लेकिन अब की बारी तुम्हारी है। लेकिन मैं जहां भी कथा करता हूं ना, हमारी मातृ शक्ति 70% उपस्थित रहती है, हमारे पुरुष बंधु 30% रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गृहस्थ जीवन के लिए कमा करके लाना होता है। गृहस्थ जीवन का पालन कैसे हो, तो पुरुष बंधु उधर लगे रहते हैं। हाँ, तो अब की बारी तुम्हारी है, आ गई है, देखो दूध की झाड़ियां। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो, सारी तो जलेबी खा गया,
समोसा खा गया, 3-3 4-4 बार तुमने शरबत पी लिए, सब बेकार गए। अरे तुम सुन तो चोखो मई ये 1 लाख की बहुत तगड़ी आवाज। तो फिर से देखिए, अब सामने है, शरबत आ गया है, ध्यान रखिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण भगवान की। तो नारायण का गान करते हुए भगवान नारद जी मथुरा में पहुंच जाते हैं, कंस के यहाँ, और जाकर के कंस से कहते हैं, अरे कंस, देखो तुम्हारे मारने वाला कृष्ण है, वो बेरोक टोक घूम रहा है, उसको तुम्हारा डर है ही नहीं। अरे मैंने 30-35 साल हो गए तुमको, आप भूल गए उस आकाशवाणी को जिसने क्या कहा था कि कंस तेरे को मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है, तुम्हारे सभी राक्षसों का संहार किया, शक्तासुर, अघासुर, पूतना, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, सभी का संहार कर दिया, और अब तुम्हें निश्चित नींद की, निश्चित होकर के सो रहे हो। कुछ नहीं, नारद जी कह रहे हैं, कुछ नहीं, मैं अब तुम्हारे मुख से ये सुनना चाहता हूं कि परसों के रोज कृष्ण मारा जाए। कंस को दे दिया, डोज दे दिया, इंजेक्शन। अब कंस तैयारी कर रहे हैं। अब उधर नारद जी यहाँ से छोड़ करके कृष्ण बलराम के पास में पहुंच गए और जाकर के कह रहे हैं, अरे भगवान, आपने किस कारण से अवतार लिया है, वो कारण तो आप भूल ही गए हैं। आप तो यहाँ कभी रास रच जा रहे हैं, कभी गौ चरा रहे हैं, कभी गोवर्धन उठा रहे हैं, ऐसी लीलाओं में रमण कर रहे हैं। भगवान, आपका प्रायोजन किस रूप के लिए हुआ है, किस बात के लिए हुआ है? कुछ नहीं भगवान, मैं परसों के रोज ये सुनना चाहता हूं कि कंस मारा जाए। नारद जिसे कहते हैं, नारम ददाति इति ज्ञानम। हेडमास्टर साहब सुन रहे तो, नारम ददाति इति ज्ञानम, जिनकी बात का खंडन नहीं किया जा सके, रद्द नहीं की जा सकती है, उसे नारद कहते हैं। तो नारद जी दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे नारद जी, भला आप कंस से क्या कह करके आए हो और मुझसे क्या कह रहे हो? समय दोनों का एक दे दिया, उससे भी परसों के दिन की कह करके आए हो और मुझसे भी परसों के रोज की कह करके जा रहे हो कि कंस परसों के रोज मारा जाना चाहिए। उधर कंस ने योजना बनाई कि नारद आए हैं, बात सही है भाई, 6 पुत्र तो द्रौपदी के उसके देवकी के जा चुके हैं और कृष्ण अब 11 साल का होने जा रहा है। 11 साल ये और 20 साल वो, 30-35 साल हो गए आकाशवाणी को। तो उन्होंने अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी वसुदेव जी के भाई हैं
कृष्ण के काका लगते हैं, अक्रूर जी को बुलाया कि अक्रूर जी, हमने एक योजना बनाई है कि आप कृष्ण और बलराम दोनों को मथुरा दिखाने के लिए लेकर के आओ। यहाँ धनुष यज्ञ होगा, उत्सव होगा, और जो ही वो इस उत्सव में सम्मिलित होंगे, हम अवसर देख करके, मौका देख करके उनको मार देंगे, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अक्रूर जी ने मन ही मन सोचा, अरे कंस, इसकी बुद्धि मारी गई है। इसने, जिन्होंने इतने सारे राक्षसों का संहार कर दिया है, वो इससे मरने वाला नहीं है। लेकिन अक्रूर जी घबरा भी रहे हैं कि मेरे भाई के बच्चे हैं, मतलब कुछ अनहोनी हो गई तो सारा दोस्त तो मेरे को लगे। कंस कह रहा है, मैं कह रहा हूं जो काम करो वरना नहीं, आप जानते हो मैं कंस हूं। अक्रूर जी ने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा, इससे तो भला है अपन को भगवान के पास में चलना चाहिए, दर्शन तो करेंगे। अक्रूर जी मथुरा से चल दिए हैं वृंदावन। ज्यादा से ज्यादा अगर रथ से चले, पहले रथ हुआ करते थे, 15 से 20 मिनट का रास्ता है। अगर पैदल चले तो भी आधा घंटे में लगभग पहुंच जाएगा। इतनी ही दूरी है, 1 घंटा लगा लो। अब तो अक्रूर जी जा रहे हैं, मन में कई विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि कोई अनहोनी नहीं हो जाए, और विचार करते करते जा रहे हैं। रथ सही थे, वो सुबह चले और शाम को वहां पहुंचे तो गोधूली वेला थी। गोधूली वेला को किसे कहते हैं? जब सूर्य अस्ताचल को जाता है, गौ अपने घर वापस वन में से आती है और जो धूल उड़ती है तो सूर्य की रश्मियों में वो धूल के कण स्वर्ण जैसे चमकते हैं। उस समय को गोधूली वेला कहते हैं। तो गोधूली वेला के समय महाराज अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए वृंदावन में पहुंच जाते हैं। उधर से आ रहे हैं कृष्ण और बलराम गाय चला करके। उन्होंने देखा और काका जी को प्रणाम किया कि काका जी प्रणाम। अब काका जी उनसे नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया,